आदाब। आज हम बनाएंगे कश्मीरी चिकन, जो बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस होता है। और इस रमज़ान आप इसे ज़रूर बना कर देखें, खाने में बहुत मज़ा आएगा और घर वाले खुश हो जाएंगे। तो चलें देख लेते हैं ये किस तरह बनेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। कश्मीरी चिकन बनाने के लिए 500 ग्राम चिकन को हमने इस तरह से धोकर साफ़ करके रख लिया है। अब हम मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक ½ टी स्पून, हल्दी पाउडर ½ टी स्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और अब इसे ढक देंगे हम आधे घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया है, उसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून तेल। यहाँ पर मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, आप जो पसंद करें वो तेल डाल सकते हैं। यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो चुका है और साथ में हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। अब इसे हम एक एक करके इस तरह से रखेंगे और इसे फ्राई करेंगे हम। इसे हमें हल्का गोल्डन कलर आने तक दोनों साइड से फ्राई कर लेना है। सभी पीसेस को इस तरह से हम लगा लेते हैं। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाए तब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आया है। सारे पीसेस को हमें इसी तरह से पलट लेना है। यहाँ पर हमारा चिकन दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे एक एक करके हम निकाल लेते हैं। इस तरह से सभी को हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सभी पीसेस को गोल्डन करके निकाल लिया है। अब इस पैन में ही हम डालेंगे 2 टेबल स्पून इस तरह से घी और फ़ौरन ही हम इसमें डालेंगे ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है। इसको हमने हल्का सा नरम कर लेना है। इसका फ्लेवर, घी जब हम डालते हैं तो बहुत अच्छा चिकन में फ्लेवर आता है। और प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बल्कि हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम इसे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी अच्छे से नरम हो चुकी है। देखिए इस तरह से इसे हमें ज़्यादा लाल नहीं किया है हमने। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसका कच्चापन ख़त्म हो जाने तक फ्राई कर लेते हैं। अच्छी सी इसमें खुशबू जब तक ना आ जाए उस वक्त तक हम इसे इस तरह से भून लेंगे। ये देखिए लहसुन का पेस्ट जो हमने डाला तो ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे नमक ½ टी स्पून। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए कि चिकन में भी हमने नमक डाल चुके हैं। नमक आप अपने हिसाब से डालें, इसलिए कि चिकन में भी हमने नमक डाला है। और इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। ये 2 टमाटो प्यूरी है, 2 टमाटो की प्यूरी मैंने डाली है इसमें। ये मीडियम साइज़ की टमाटो प्यूरी है और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाने तक इसे हमें इसी तरह से भून लेना है टमाटर को। अब देखें ये टमाटर जो है अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले जो हमने अभी नहीं डाले हैं मसालों में। यहाँ पर हल्दी ½ टी स्पून, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये पाउडर मिर्च जो है वो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से डालें। यहाँ पर ज़ीरा पाउडर मैंने ½ टीस्पून लिया है और ½ टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिर्च और नमक जो है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लिया करें। मैं अपने हिसाब से करती हूँ, आप अपने हिसाब से डाल दिया करें। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, इसलिए अपने हिसाब से डालना ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखें अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून हम दही लेंगे और उसको भी हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से और इसे फिर दोबारा से हम भून लेंगे। दही को भी हमने अच्छे से भून लिया है डालकर मसालों में। अब देखें ऑयल जो है हमारा सेपरेट हो चुका है, ऊपर से तेल हमारा नज़र आने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून भरकर फ्रेश क्रीम और इसे अच्छे से मिला लेते हैं।
अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं, दूध की उतरी हुई, या आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून आप दूध ऐड कर लें, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा आपके इस कश्मीरी चिकन में। यहाँ पर सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और तेल भी ऊपर नज़र आ रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ देखें हमारे मसालों में उबाल आ चुका है और इसमें मैंने पानी जो है आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये चिकन जो हमने फ्राई करके रखा है और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। ऐसे तो हमारा चिकन थोड़ा सा गल चुका है, आधे से ज़्यादा हमने गला लिया है। अब इसमें हम आधा चिकन जो बाकी है वो हम इस तरह से गला लेंगे। इसे हम ढक देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर कश्मीरी चिकन जो है गल रहा है। उस बीच आपको अगर ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और आप पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। यहाँ पर देखें ये चिकन तैयार हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से गल भी गया है और ऑयल भी हमारा सेपरेट हो गया है। देखें कितना अच्छा लग रहा है ये चिकन, बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार लग रहा है। यहाँ पर रमज़ान में आप इस तरह से बनाकर सहरी या अफ्तारी में इसका एंजॉय कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम गार्निशिंग करेंगे हरे धनिया से और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना लाजवाब सा ये चिकन बना है, बहुत ही टेस्टी है, महक कितनी अच्छी आ रही है, खाने में भी ये बहुत मज़ेदार है। तब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, उसके बाद डिश आउट करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा कश्मीरी चिकन बनकर तैयार है, बहुत ही मज़े का बना है। आप भी इसे सहरी या अफ्तारी में ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। अल्लाह हाफिज़।